अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम यूपीएस का मॉड्यूल ठीक करेंगे। ये मेरे पास घर का यूपीएस था जो ख़राब हो गया था। उसको जब मैंने चेक किया तो उसमें मॉड्यूल उसका ख़राब हुआ था। तो हम आज मॉड्यूल ठीक करेंगे यूपीएस का। ये मॉड्यूल के अंदर दोनों साइडों पर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इस साइड के ट्रांजिस्टर देखें जिस तरह ये लगे हुए हैं, इसी तरीके के साथ यहाँ पर भी ट्रांजिस्टर लगे हुए थे जो कि ख़राब हो गए थे, वो मैंने निकाल लिए हैं। और ये देखें उनका हाल क्या हुआ है। ये देखें, जब ये कभी ब्लास्ट होते हैं यूपीएस में तो फिर ये इस तरीके के साथ ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं इसके ये ब्लास्ट हो जाते हैं। ये देसी यूपीएस है, उसके अंदर ये मॉड्यूल लगा होता है। ये देखें जी, इसका क्या हाल हुआ है। ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। जबकि जो ठीक हालत में लग रहा है उसको हम चेक करेंगे पहले कि इसकी ख़राबी चेक करने का तरीका क्या होता है। ये देखें, ये हमारे पास मीटर है। हमने इसको इस तरीके के साथ रख लेना है। वो देखें, हमारी कंटिन्यूटी की सुई चल रही है। अब हमने इसको किसी भी दो तारों को लगाना है। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल फुल चल रही है सुई। इसका मतलब है कि ये शार्ट हो गया है। जबकि अब हम तारें चेंज करेंगे, ब्लैक को इधर कर देंगे, रेड को इधर कर देंगे। ये देखिए, फिर भी वो फुल बता रहा है। हालांकि इसको फुल नहीं बताना चाहिए। अभी मैं आपको इसके बाद ठीक वाला भी चेक करवाऊंगा, फिर आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, तीनों तारें आपस में शॉर्ट हो चुकी हैं। ये देखें, किसी को भी लगाएंगे जैसे मर्जी उल्टा कर लगाएंगे तो ये शॉर्ट हुई। अब हमारे पास ये ठीक वाले हैं, हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, ये वाइट वाला मेरे पास वायर यहाँ पर है, रेड वाली ब्लैक वाली यहाँ पर। तो ये हम सेंटर वाले पर ब्लैक वाली लगाएंगे, साइड वाले पर लगाएंगे। ये देखें, सुई नहीं चली। जबकि दूसरी साइड पर लगाएंगे, सुई फिर भी नहीं चली। जबकि इस साइड पर ब्लैक लगाएंगे, इधर लगाएंगे, सुई फिर भी नहीं चली। अब हम वायरें उल्टाएंगे। ये देखें, अब ये रेड इस साथ में आ गई है, ब्लैक इस साथ में आ गई है। अब ये रेड सेंटर पे लगाएंगे उसी तरीके के साथ, और ब्लैक को इधर लगाएंगे। वो देखें, सुई हाफ पे शो कर रही है, फुल नहीं शो कर रही। फुल शो करेगी इस तरीके के साथ। ये देखिए, ये मैंने वायरें जोड़ी हैं, ये फुल शो कर रही है। इसका मतलब ये शार्ट हुए भी है। तो जबकि ये बिल्कुल ठीक है, इसको लगाया ये हाफ चल रहा है। तो इसके अलावा हम और कहीं पर लगाएंगे। ये देखें, ये और किसी भी वायर के साथ लगाएंगे, वो नहीं काम कर रहा। सिर्फ एक ही चीज़ उसकी पल्स बोलेगी बस। इसका मतलब है कि ये ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है, कोई भी ट्रांजिस्टर हमारा ये ख़राब हुए हुए ट्रांजिस्टर को हम कहीं भी चेक करेंगे, ये बिल्कुल मुकम्मल फुल बताएगा। वो देखे, फुल जहाँ मर्जी हम वायर लगाएंगे ये फुल बताई जाएगा। इसका मतलब कि ये सब के सब शॉर्ट हो चुके हैं। मॉड्यूल जब ब्लास्ट होता है तो इसमें सारे ट्रांजिस्टर ब्लास्ट हो जाते होते हैं। ये एक साइड का हुआ है क्योंकि एक ही साइड गड़बड़ हुई होगी और एक ही साइड के सारे ट्रांजिस्टर जो हैं वो ब्लास्ट हो चुके हैं। जबकि दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल ठीक है। और फ्यूज़ तो खैर हमारे बचे हुए हैं, फ्यूज़ नहीं उड़े। जबकि यहाँ से प्रिंट ओपन हो चुके हैं, जिसकी वजह से मज़ीद इसमें फ़ॉल्ट नहीं पड़ा। ये देखें, ये थोड़े थोड़े प्रिंट आप देख रहे होंगे, मैं आपको क्लोज़ करके बताता हूँ। ये देखें, यहाँ से प्रिंट जो है ना हमारा ये फट चुका है। इसी तरीके के साथ यहाँ से भी प्रिंट क्रैक हो चुका है, जिसकी वजह से उसने बैटरी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे ये भी ट्रांजिस्टर बच गए, वरना ये भी ब्लास्ट हो जाने थे। तो चलें, अब हम इन ट्रांजिस्टर को जो है वो फिट करेंगे इसके अंदर। इसको पहले साफ़ कर लेंगे क्योंकि ये हमारे पास ट्रांजिस्टर ना पहले से पड़े हुए थे, ख़राब नहीं थे, ये बिल्कुल ठीक थे, पर ये हमारे पास पड़े हुए थे। तो अब हम इसको इस तरीके के साथ फिट कर देंगे सबको पूरा बराबर करके, इसको प्लेन करके जो है इसमें लगा देंगे। ये देखें जी, ये इसके सुराख है नीचे, या ये देखें, ये हमने नीचे से साफ़ किए हुए हैं, इनके ना सुराख खोले हुए हैं। ये देखें, जिसकी वजह से ये आसानी के साथ आ रहे हैं। पहले हमने सबको फिट कर लेना, सोल्डरिंग नहीं करनी हमने, पहले सबको बराबर से इसको इसमें सेट करके इसके जो पेच हैं उनको कस लेना है।
उससे फिर हमें सोल्डरिंग करने में आसानी रहेगी। अगर हम सोल्डरिंग इस तरीके के साथ कर देंगे फिर वो ऊंचे ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये देखें जी, ये हमने सारे लगा दिए हैं। अब हम इसके पेच जो हैं उनको कस देंगे, बारी बारी सबके पेच लगा कर ना इसको कस देंगे। अगर हम पेच सोल्डरिंग करने के बाद पेच को कसेंगे ना तो फिर ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ये देखें ना, ये हिल रहे हैं। इसी तरीके के साथ अगर हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे बाहर तो वो फिर आगे पीछे हो जाएगा, फिर हमारे पेच नहीं लगेंगे। पेच को बिठाने के लिए हमें दोबारा से रीसोल्डरिंग करनी पड़ेगी, इसको सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम पहले से पेच लगाएंगे। पेच लगाने के बाद वो अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, फिर हम नीचे से सोल्डरिंग कर देंगे। लें जी, ये मुकम्मल तौर पर हमारे पेच लग चुके हैं। यहाँ से हमने देख लेनी है कोई वायर जो है वो नीचे तो नहीं गई हुई, सारी बराबर से ही है ना। अक्सर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ट्रांजिस्टर की एक आधी टांग जो है वो नीचे फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ के साथ शार्ट हो जाएगी। इस चीज़ के साथ शार्ट हो जाएगी तो जैसे ही हमने बैटरी अटैच करनी है उसने ब्लास्ट हो जाना फिर से। इसलिए हमने इसकी तसल्ली ज़रूर करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी काम होता है ना, उसमें बैकअप नहीं है, उसमें हमने पहले से ही उसकी तसल्ली करके चीज़ की फिर हमने उसको ओपन करना है, उसको हमने फिर करंट देना है। तसल्ली किए बगैर हमने करंट नहीं देना इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ को। ये लें जी, अब हम इसको सोल्डरिंग कर रहे हैं। इस तरीके के साथ आपने थोड़ा थोड़ा इसको सोल्डर लगाना है, ज़्यादा नहीं सोल्डर लगाना। अगर ज़्यादा लगाएंगे वो तारें आपस में टच होने का ख़तरा होगा। इसलिए हमने आराम से, काविया हमारा मुकम्मल तौर पर गर्म है और दूर ही हम रख रहे हैं तो वो सोल्डर जो है ना वो साथ अटैच हो ही जा रहा है। ये देखें जी, हमारा ये लास्ट अब रह गया है। लें जी, ये हमारा मुकम्मल हो गया। ट्रांजिस्टर इतनी सी देर में बस आपके ट्रांजिस्टर चेंज हो जाते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, ये हमारा जो फ्यूज़ है, ये देखें ये हमारा इधर चल रहा है। ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है, ये दोनों साइडों के फ्यूज़ बिल्कुल ठीक हैं, जबकि हमारे इधर अभी पल्स नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि यहाँ से प्रिंट ओपन हो चुके हैं। ये देखें, ये यहाँ पर आ रही है पल्स, इस साइड पर पल्स नहीं आ रही, इस साइड पर आनी चाहिए हमारे। अब हम इसको सोल्डरिंग करेंगे इधर से। ये देखें, हमारे यहाँ से फ्यूज़ उड़ चुका है, हम इसको सोल्डर करेंगे। हमने फ्यूज़ को अच्छे तरीके के साथ सोल्डरिंग कर देना है। ये हो गया हमारा फ्यूज़, और अब इधर से हमने ये वाला फ्यूज़ जो है ये सोल्डर कर देना है अच्छे तरीके के साथ। लें जी, ये अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें जी, ये हमारी पल्स जो है ये आ चुकी है। ये देखें, इस जगह पर आ चुकी है, इस जगह पर। ये देखें, पहले इस जगह पर आ रही थी, तब इस जगह पर नहीं आ रही थी।
अब हमने इसको सोल्डिंग कर दी है, देखें दोनों साइडों पर हमारी पल्स आ चुकी है। अब मॉड्यूल चेक करने का तरीका क्या है कि हमारा मॉड्यूल क्या ठीक हो चुका है। हमने न्यूट्रल जो है वो यहीं पर रखनी है, हमारी पल्स जो है ये आ चुकी है। अब हमने इस साइड के ट्रांजिस्टर लगाए हैं। अब हम इसी तरीके के साथ ना ये देखें, ये न्यूट्रल यहाँ पर रख दिया, ये आ गई हमारी पल्स। अब हम इस साइड पर करेंगे, ये देखें, वो देखें वो हाफ है, हाफ सुई बोल रही है। इधर हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसकी वजह से वो शो कर रही है। ये देखें, ये हर जगह पर हमने चेक करना है इसको, ये हाफ बोल रही है। बल्कि ये सारी की सारी पट्टी जो है ना, ये सारी सेंटर के साथ लगी हुई है। कोई एक भी ट्रांजिस्टर आपका शार्ट होगा ना, तो आप किसी भी एक पर भी लगाएंगे ना तो वो डायरेक्ट बोल जाएगा, शार्ट बोल जाएगा। फिर आपने सारे के सारे ट्रांजिस्टर ओपन करके उसको चेक करना है अकेले अकेले करके, तो आपको फिर पता लगेगा कि ये कौन से ठीक है और कौन सा ख़राब है इसमें। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है मॉड्यूल। इसी तरीके के साथ हम ये दूसरी साइड का भी चेक करेंगे। इस तरह ही नेगेटिव पे रखना है और सेंटर वाली लाइन जो है उसकी, उस पर हमने ट्रांजिस्टर रखना है। वो देखें, वो भी उसी तरीके के साथ बोल रहा है। ये देखें, ये सेंटर वाला, वो देखें उसी तरीके के साथ हाफ चल रही है सुई। हालांकि ये वाला इस साइड का ठीक था, पहले से हमारा ख़राब नहीं था, ट्रांजिस्टर हमारे उस साइड के ख़राब हुए थे। ये दो होते हैं, साइडें दो होती हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है यूपीएस का, वो 12/12 का होता है, 12 वोल्ट वाली एक बैटरी वाला यूपीएस का, और 24/24 होता है जो 2 बैटरियों वाला यूपीएस होता है। तो ये 12/12 पे भी लग सकता है, 24/24 पे भी लग सकता है। मतलब कि कहने का ये है कि उसका होगा नेगेटिव, ये एक वायर है समझ लें आप, और 12 की एक ये लाइन, 12 की प्लस एक 12 की ये लाइन, मतलब कि 2 लाइनें होंगी उसकी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव तो कॉमन ही होती है हर चीज़ की। तो इस तरीके के साथ एक साइड ट्रांसफार्मर की ये है, एक साइड ये है। एक साइड ख़राब हो जाए तो ट्रांसफार्मर जो है वो 220 की जगह 110 वोल्ट देना शुरू कर देता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर कई यूपीएस ऐसे होते हैं जो करंट को ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे एनर्जी सेवर ख़राब हो जाते हैं, पंखे ख़राब हो जाते हैं, जो कुछ भी यूपीएस पे चल रहा होता है वो ख़राब हो जाता है। वो ज़्यादा फॉल्ट मॉड्यूल की वजह से होता है। और मॉड्यूल में वैसे सेफ्टियाँ काफ़ी लगी हुई होती हैं। ये ज़ेनर लगे हुए, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो सेफ्टी कर रहा है, जो स्विचिंग कराता है। मॉड्यूल का काम होता है बेसिकली स्विचिंग करवाना, ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करवाना, उसको बैटरी से लेकर इन्वर्टर देना। और जब लाइट आ गई है हमारे घर, तो जो बैटरी को चार्ज करना है ट्रांसफार्मर ने, वो भी इसी ने करना है। इसी ने एसी को डीसी करंट करना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी करंट ही पैदा करता है, इसने फिर डीसी करंट पैदा करना है। उसका डीसी करंट पैदा करके बैटरी को चार्ज भी करना है, इसने स्विचिंग करवानी है। इसने बैटरी से करंट लेकर ट्रांसफार्मर को देना है, और उसका इन्वर्टर वाला हिस्सा जो है वो करंट पैदा करेगा, जो हमारे घर में मिलता है, हमें बैटरी से बैकअप मिलता है। तो ये मॉड्यूल का उसमें अहम रोल होता है यूपीएस में। कोई भी यूपीएस हो उसमें मॉड्यूल का अहम रोल होता है। इसके बाद फिर पीसीबी किट होती है। किट के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में किट को रिपेयर करना भी सिखाएंगे। कोई हमारे पास ख़राब किट आएगी तो फिर हम उसको रिपेयर करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे उसको फिर। तो बाकी ट्रांसफार्मर जो है वो तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, वो उसी सूरत में ख़राब होता है जब आपके कभी अल्लाह ना करे बाहर से वापडा के ऑफिस से 440 वोल्ट आ जाएं, फिर उसके ख़राब होने के चांसेस हैं। तो अदरवाइज़ उसके चांसेस नहीं होते ख़राब होने के। तो ये चीज़ ख़राब होती है, तो ये हमने आपको आज रिपेयर करनी सिखाई है। इसमें सिर्फ ये ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं इसके, और कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। ये फ्यूज़ लगे हुए हैं पहले नंबर पर। जब भी हमने चेक करना है इसको, फ्यूज़ चेक करने हैं इसके, फ्यूज़ को हमने इसी तरीके के साथ, ये गाड़ी वाले फ्यूज़ लगे हुए हैं इसको, ये 2 तारें, ये आपको पता ही होगी कैसे फ्यूज़ चेक करते हैं किसी भी चीज़ का। ये इसको आपस में शार्ट करके चेक करना है। तो उसके बाद इसके ट्रांजिस्टर ही ख़राब होते हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये मॉड्यूल आप लोग ख़ुद भी घर में चेंज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता है तो आप मैकेनिक के भारी ख़र्चा जात से बच सकते हैं अगर ये आप ख़ुद रिपेयर करेंगे। इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं और कोई चीज़ नहीं ख़राब होती। बहुत शुक्रिया जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।